हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास मोशन की। तो मोशन में अपन ने सबसे पहले क्या देखा था? रैंडम मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर अपन ने क्या देखा था? रेक्टिलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर, सर्कुलर, ओसिलेटरी मोशन। एग्री? अपने जितने भी ऑल टाइप्स मोशन देखे उसके बाद अपन ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी कुछ ऐसे पढ़े थे। तो वहां पे अपने स्पीड और वेलोसिटी की जो यूनिट्स पढ़ी थी वो क्या थी? एसआई यूनिट्स, मीटर पर सेकंड। लेकिन अपन को बहुत बार जब ऐसे फोर व्हीलर्स की, टू व्हीलर्स की या व्हीकल्स की बात की जाती है तो अपन को स्पीड किस में गिवन होती है? किलोमीटर पर आवर। तो ये बहुत बार मेजर कंफ्यूजन रहता है कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करें और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। तो उसी के बेसिस पे मैं कुछ एनसीईआरटी की टेबल्स लेके आया हूँ। कुछ एनसीईआरटी के बैक साइड में जो एक्सरसाइज फॉर्म होती है, क्वेश्चंस होते हैं। तो अपन आज मेजरली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, ठीक है? अगर कुछ रिमेनिंग रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं वहां पे आपको फॉर्म करवा दूंगा। तो अगर मैं 360 किलोमीटर पर आवर की बात करता हूँ, एग्री? तो 360 किलोमीटर पर आवर में यहाँ फॉर्म करते हैं अपन। ओके, आज अपन ने अपना पॉइंटर चेंज नहीं किया, ठीक है। अगर मैं 1 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना होता है? 1000 मीटर्स, एग्री? एंड 1 आवर इक्वल्स टू कितना है? 3600 सेकेंड्स। 3600 सेकेंड्स। तो 360, ये क्या किलोमीटर है? मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन आवर्स है। तो यहाँ पे कितना है? 1 आवर। तो आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे तो 20 से 20, 36 1 एंड 36 10 टाइम्स। तो कितना आ गया बेसिकली मेरे पास? ये 10, 10 यहाँ पे है, 0 यहाँ रिमेनिंग रही। 100 मीटर पर सेकेंड्स। तो ये हर बार इतनी मेजरली मेरे को कैलकुलेशन करनी होगी। जैसे अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ 108 मल्टीप्लाई बाय, ये किस में गिवन है? किलोमीटर के अंदर। अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो 1000 अपॉन 3600। इन दो जीरो से दो जीरो गई, ठीक है। 18 टू जा 36 और 18 6 जा 8 6 4 108, ठीक है। 18 6 जा 1048। अब अगेन 2 1 5, तो 6 5 जा 30 मीटर पर सेकंड। हर बार इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन करनी होगी? हर बार ऐसा इतना टफ मेथड नहीं, एक सिंपल भी है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बार बताया था कि अगर मैं इनकी बात कर रहा हूं तो यहां पे मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर सकता हूं। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गई, 2 18 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5, ठीक है। तो क्या मैं 1 किलोमीटर पर आवर को 5/18 मीटर पर सेकंड बोल सकता हूँ? बिल्कुल। तो एक ये इक्वेशन है। अगेन सेकंड इक्वेशन क्या है? अगर मैं इसी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो 1 मीटर पर सेकंड को मैं क्या 18/5 किलोमीटर पर आवर बोल सकता हूं? बिल्कुल। तो ये मेरे पास दो बेसिकली डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के लिए कैलकुलेशंस हो गई। मैंने क्या किया? 1000 अपॉन 3600 को सिंप्लीफाई किया। अगेन अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूं या उनका रिवर्स लेता हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं, तो 3600 अपॉन 1000 आएगा। ये किस में आएगा मेरा? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते टाइम। और 1000 अपॉन 3600 किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते टाइम। तो इनको सिंप्लीफाई करते हुए क्या आएगा? 5/18, 18/5। तो नेक्स्ट इससे सिंप्लीफाई करके देखते हैं। जैसे ये यूनिट किस में गिवन है? किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर कितना होता है? 5/18 मीटर पर सेकंड। तो 45 कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 45, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मैं 45 मल्टीप्लाई बाय कितना करता हूँ? 5/18, एग्री? तो यहाँ क्या आएगा? इन टू जा 18, 9 5 जा 45। तो 25/2, तो 12.5 मीटर पर सेकंड। कुछ कैलकुलेशन आसान हुई। जो डिफिकल्ट थी उसको पार्ट को क्या किया अपन ने? आसान किया।
जैसे अगर मैं 54 लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाई 5/18 तो कितना आएगा? 9 9 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, देन 15 मीटर पर सेकेंड। 5 को क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई किया। अगर मैं यहाँ तो कंप्लीट 18 है, 18 मल्टीप्लाई बाय 5/18, 18 1 जा 18, क्या रिमेनिंग रहा? 5 मीटर पर सेकेंड। ये बेसिकली क्या दिया हुआ? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए, फॉल्कन, चीताज, ब्लू फिश, रेबिट, स्क्वायरल, डोमेस्टिक माउस एंड ह्यूमंस, और ये इनकी स्पीड कितने? किलोमीटर पर आवर में, और अपन किस में फाइंड कर रहे हैं? मीटर पर सेकंड्स में। ये टेबल दी हुई है आपके एनसीईआरटी के अंदर, उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपन। तो अगर 9 मल्टीप्लाई बाय 5/2, तो यहाँ क्या है? 5/2 नहीं है, सॉरी 5/18 आएगा ना। ऑनलाइन में ये इश्यू रहता है कि आप यहाँ पे साथ नहीं है तो मैं मिस्टेक्स करूंगा तो मेरे को ही ऑब्जर्व करनी होगी। ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, स्टूडेंट्स रहते हैं तो वो तुरंत ऑब्जेक्शन कर देते हैं उस चीज़ पे कि सर यहाँ पे आपने मिस्टेक की। अगर मेरे से कुछ क्लासेज में अगर नोट डाउन करते टाइम या कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए या कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम उसको करेक्ट कर दूंगा। लास्ट क्या रहा मेरे पास? 36 मल्टीप्लाई बाय 5/18, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपने देखा एक छोटी सी टेबल जो एनसीईआरटी में दी हुई है, उसके अपने जो जो ऑब्जेक्ट्स थे, जैसे ह्यूमन थे, डोमेस्टिक स्क्वायरल थी, सॉरी डोमेस्टिक माउस था, स्क्वायरल थी, ये इनकी सबकी स्पीड किसमें गिवन थी? किलोमीटर पर आवर में। अपन ने किसमें की? मीटर पर सेकंड। तो जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 5/18। एक ऐसी ही टेबल मैंने तैयार की है, वो एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगी, तो एक बार उस पर भी कर लेते हैं अटेम्प्ट, क्योंकि ऐसा कुछ वहां पे गिवन नहीं है। तो अगर इसकी बात कर रहे हैं अपन, इस टेबल में मैंने क्या किया? कुछ डाटाज दिए हैं जिनकी स्पीड मीटर पर सेकंड में है, उनको किसमें कन्वर्ट करना है? किलोमीटर। कुछ देर पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में किया था, इस बार मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। तो एक बार वापिस उसको यहाँ मेंशन कर लेते हैं अपन। अगर मैं 1 किलोमीटर पर आवर की बात करता हूं तो 5/18 मीटर पर सेकंड था, और अगर मैं 1 मीटर पर सेकंड की बात करता हूं तो 18/5 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट है? तो यहां पे नोट डाउन कीजिए, 15 मल्टीप्लाई बाय 18/5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 54, 18 3 जा कितना आता है? 54 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट है? सेम सेकंड नंबर, 5 1 जा 5, 5 7 जा, अब 18 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 126 किलोमीटर पर आवर। देन 125 मल्टीप्लाई बाई 18/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, रिमेनिंग क्या बचा? 2 5 25। अब 25 को 18 से मल्टीप्लाई कीजिए, अपन यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाई 18, 8 5 जा 4, 5 4 9, 16 और 9 25, 2 2 2 4, 450। कितना आ गया अपने पास? 450 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? देन अगर मैं 45 की बात करता हूं, 5 9 जा 2, 62 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट है? ये चीज आपको क्लियर हो रही है? अब नेक्स्ट एग्जांपल दे दिए, 60 मल्टीप्लाई बाई 18/5, 5 1 जा 5, ये कितना है? 12 टाइम्स, एंड 12 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 36, 180 में 216। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जैसे 12 को 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले 18 को 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 180, देन 2 टाइम्स करते हैं, कितना होता है? 36, तो 180 200 प्लस 16, तो कितना हुआ? 216। देन यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18/5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 72 किलोमीटर पर आवर।
यहाँ क्या है 55 मल्टीप्लाई बाई 18, 5 5 वन जा 5, 11 टाइम्स 198। आपको किसी भी चीज को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करोगे, पहले 8 दोनों को ऐड करके मिड में लिख दो और 1 198, जस्ट सिंपल। और अगर वो 9 नंबर से ज्यादा जा रहा है तो एक कैरी उसको फॉरवर्ड कर दीजिए नेक्स्ट में। तो ये आपने देखा अपन ने दो टेबल्स की, एक किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, दूसरे को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। देन हम एनसीईआरटी के कुछ अनदर क्वेश्चंस लेते हैं जो उनकी बैक साइड में दिया हुआ है। सबसे पहले कौन सा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन 240 किलोमीटर। कोई भी दो स्टेशन है मेरे पास, स्टेशन ए स्टेशन बी, दोनों के बीच में डिफरेंस कितनी है 240 किलोमीटर्स। ए ट्रेन टेकन 4 आवर टू कवर दिस, 4 आवर मेरे को टाइम लग रहा है यहां से यहां पहुंचने में। तो मेरे को क्या क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है 240 किलोमीटर्स, टाइम गिवन है 4 आवर्स। तो मेरे को निकालना क्या है, स्पीड निकालनी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 240 अपॉन 4, तो कितने टाइम्स डिवाइड जाएगा 6 टाइम। तो बेसिकली मेरी स्पीड कितनी आ गई 60। अब यहां पे ये याद रखना है 60 क्या है, तो डिस्टेंस किस में गिवन है किलोमीटर में, टाइम किस में है आवर में। तो मेरे पास क्या आ गया किलोमीटर पर आवर, ये चीज करेक्ट है। डिस्टेंस किस में दिया हुआ किलोमीटर में, टाइम किस में दिया हुआ आवर में। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यूनिट क्या हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। ओडोमीटर जानते हो क्या होता है, ओडोमीटर एक स्पीडोमीटर होता है बाइक के अंदर, जो अपन को एक ऐसा नीडल रहती है उसमें स्पीड बताता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड के अंदर अपने फोटो देखी थी, इंस्टेंटेनियस स्पीड में एक फोटो थी कि अपन ऐसा ही जो नीडल है वो फ्लक्चुएट होती है, तो ऊपर उसमें नंबर्स लिखे रहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में जो भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में जिस टाइम पे मैं देख रहा हूँ ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसमें कितनी स्पीड है। और एक ये दिखाता है कि हाउ मच ट्रेवल टू, कितना कवर कर चुके हैं, कितना मैं डिस्टेंस को कवर कर चुका हूं, वो क्या होगा ओडोमीटर, जो रोटेट होता रहता है, जिसको ट्रिप मीटर भी बोलते हैं, कई बार सेट करते हैं। तो ट्रिप मीटर वो भी एक छोटा क्या ओडोमीटर है, वो कंप्लीट डिस्टेंस नहीं दिखाता, आपके एक शॉर्ट ट्रिप की डिस्टेंस दिखाता है। तो अगर मैं बात करता हूँ ओडोमीटर की, तो स्टार्ट कहां से हुए 5 7 3 2 1, रीडिंग यहां पे थी, देन कितने टाइम पे 8:30 AM। What is the distance moved by the car if at 50 AM? टाइम कितना कंज्यूम किया आपने, टाइम कितना कंज्यूम किया 30 to 50, 20 मिनट्स। कितना कंज्यूम किया 20 मिनट्स। अब डिस्टेंस कितनी है, आपके ओडोमीटर में रीडिंग चेंज हो चुकी है, रीडिंग कितने दिखा रहे हैं 57,336 किलोमीटर। अब नोट कीजिए 57 57 3 3, डिफरेंस कितना रहा जस्ट 21 को कहां तक पहुंचे अपन 36 तक, तो डिफरेंस कितना हुआ अपने पास 15 किलोमीटर। अब एक चीज को गौर कीजिएगा, जैसे अगर मैं यहां पे डिस्टेंस लिखता हूं कितना है 15 किलोमीटर, अगर मैं यहां पे टाइम लेता हूं 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स को मेरे को किस में कन्वर्ट करना होगा आवर में, और मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता हूं मैं डिवाइडेड बाई 60। एक और भी प्रोसेस है, जैसे अगर मैं, ये मेरी क्लॉक है, यहाँ 12 है 3 6 4, कुछ ऐसा रहता है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि यहां से आपको घर जाने में 30 मिनट्स लगते हैं, यहाँ स्कूल से आपको घर जाने में कितना टाइम लगता है 30 मिनट्स, तो आप दूसरी सिचुएशंस में क्या बोल पाओगे
मेरे को आधा घंटा लगता है। एग्री? कैसे किया आपने कवर? बोलो सर 60 से डिवाइड किया। नहीं, एक प्रोसेस और भी है, जैसे जिसको मैं विजुअल प्रोसेस बोलता हूं। देख के अगर मैं किसी भी वॉल क्लॉक के 2 हाफ में डिवाइड कर देता हूं तो बेसिकली क्या हो जाएगा, हाफ हाफ 30 मिनट्स। अगर मैं किसी भी वॉल क्लॉक को ऐसा 1/4 में डिवाइड कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/4। तो 1/4 को क्या बोल सकते हो, 15 मिनट्स। फिर 20 मिनट्स का बीच में क्या रहा, ऐसा पिज्जे के स्लाइसेस देखें, ठीक है, बहुत ज्यादा भूख लगी हो, एक कंप्लीट पिज्जा है, तो बोला हम यहाँ पे बस इसके 3 ही पीसेस करेंगे। तो ये क्या होता है, जैसे 0, यहाँ 20, ठीक है, यहाँ 40 मिनट्स, तो ये क्या है, 1/3। तो 20 मिनट्स को बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूँ, 1/3। और सेम अगर मैं सिचुएशन को चेंज करके निकालता हूं तो 60, देन तो यहाँ क्या आएगा, 1/3 आवर। क्लियर है? अब निकालना क्या है, एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। स्पीड किस में फाइंड करनी है मेरे को, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 15 किलोमीटर, देन 1/3 आवर। तो 1 जो 3 है, 3 कंप्लीटली ऊपर जाएगा, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 3 किलोमीटर पर आवर। मेरी स्पीड कितनी आ गई, 45 किलोमीटर पर आवर। ये चीज समझ आई आपको, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, सलमा टेक्स 15 मिनट फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल। ओके, सलमा को अपने होम से स्कूल पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 15 मिनट्स। ठीक है, ऑन ए बाइसिकल इफ द बाइसिकल हैज ए स्पीड ऑफ, स्पीड दी है बाइसिकल की, बाइसिकल की स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। बाइसिकल की स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस, मेरे को क्या फाइंड करना है, हाउस और स्कूल के बीच की डिस्टेंस। ओके, तो यहां डाटा लिखते हैं। मेरे को क्या दिया है, स्पीड कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, टाइम किस में दिया है, 15 मिनट्स। तो मेरे को क्या, मेरी जो स्पीड की यूनिट्स है वो मीटर पर सेकेंड है, बिल्कुल है। तो टाइम किस में चाहिएगा मेरे को, सेकेंड्स में। एग्री? अगर मेरी जो स्पीड होती है वो किलोमीटर पर आवर होता तो मैं टाइम को किस में कन्वर्ट करता, आवर में, जिससे मेरी जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में आती। अभी मेरी स्पीड किस में है, मीटर पर सेकेंड। तो टाइम को क्या करूंगा मैं, सेकेंड्स में कन्वर्ट करूंगा, तो मेरी डिस्टेंस किस में आएगी, मीटर में। इसके साथ में अपन इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखते हैं, अपन यूनिट्स को भी साथ में लिखते हैं। तो देखना आप लास्ट में जब डिस्टेंस फॉर्म होगी तो यूनिट अपने आप उसके साथ फॉर्म होगी। ठीक है, तो टाइम को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो मिनट को मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करूंगा, तो 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा, 90 सेकंड्स, 900 सेकंड्स। ओके, तो यहां फॉर्मूला किसका आएगा, डिस्टेंस का। ठीक है, अपने केवल एक ही फॉर्मूला याद रखो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एग्री? अब यहां पे अगर मेरे को डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है तो क्या होगा, स्पीड को मैं टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड कितना ऑलरेडी मेरा, 2 मीटर पर सेकेंड्स। टाइम कितना है, 900 सेकेंड्स। तो क्या सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो गया, 2 को 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800। क्या आया, रिमेनिंग क्या यूनिट रिमेनिंग रही, मीटर। सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हुआ, रिमेनिंग यूनिट क्या रही, मीटर। तो मेरी बेसिकली डिस्टेंस का, जो मैंने डिस्टेंस फाइंड किया, क्या उसकी मेरे को यूनिट याद रखने की नीड हुई, बिल्कुल नहीं। मेरा पहले से यूनिट ऊपर से फॉर्म हुई, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी आई, 1800 मीटर। क्लियर है ये चीज? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो तो एक बार रिवाइज कीजिए, फिर भी नहीं समझ आ रहा हो तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम पे उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, अब कुछ ग्राफ्स के क्वेश्चंस भी लिए, मैंने आपको लास्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझाए थे,
डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब के, तो उसके कुछ ग्राफ्स के भी क्वेश्चन लिए हैं मैंने, ठीक है। तो शो द शेप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन इन फॉलोइंग केसेस। ए, एक कार मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड, एक गाड़ी है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो मेरे को सबसे पहले तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा। ये क्या है मेरा एक्स एक्सिस, और ये क्या है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैं किसको लूंगा, टाइम को, और वाई एक्सिस पे किसको लेंगे, डिस्टेंस को। क्लियर। एक कार मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड, अब ये जो कांस्टेंट स्पीड से मूव करती हुई कार, कुछ याद आ रहा है? अपन ने एक डेफिनेशन का जो सेकंड पार्ट पढ़ा था, उसमें मैंने कुछ ऐसा समझाया था कि इक्वल टाइम के अंदर, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करना ही क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन। उसी में मैंने कहा था कि एक दूसरी डेफिनेशन है, कुछ स्टेट बोर्ड्स के अंदर गिवन है कि कोई भी गाड़ी है वो स्ट्रेट रोड पे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। उसको भी हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन में। तो यूनिफॉर्म मोशन का आपको ग्राफ याद है, स्ट्रेट। आपको ऐसा लग रहा है ऐसा थोड़ा अपर 60 डिग्री एंगल पे बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे जो लाइन है, जो मेरा रिजल्टेंट है दोनों के बीच में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में, वो स्ट्रेट लाइन होनी जरूरी है। वो कितने डिग्री पे फॉर्म हो रही है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, या बोलो ना 60 डिग्री, 65 डिग्री, कुछ भी हो, वो क्या होगी मेरी कांस्टेंट स्पीड। ये क्लियर भाई चीज। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है, आप एक एनसीईआरटी में आपको बहुत अलग अलग तरीके से सिखाने के लिए अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन फॉर्म है, और मैं उन सबको लेके आया हूं आज। एक कार पार्क ऑन ए साइड रोड, ओके, एक गाड़ी पार्क है साइड रोड पे, बस खड़ी है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये क्या होगा, डिस्टेंस, टाइम, ओके, ये जीरो हो गया ओरिजिन। अब अगर मैं गाड़ी की पार्क करने की बात करता हूँ, कोई भी रोड पे साइड में पार्क, ये लो, क्या करेक्ट है, क्या ये करेक्ट है? जब भी कोई ग्राफ नहीं समझ आ रहा हो तो क्या करना होता है, उस पर 3 डॉट्स मार्क करने होते हैं। जैसे सबसे पहला डॉट मार्क किया, सेकंड डॉट मार्क किया, थर्ड डॉट मार्क किया। अगर मैं इसको मैच करता हूं, तो जैसे 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, और ये सपोज 20 मान लो एक बार, ठीक है। तो जब मैं 10 सेकेंड्स पे देख रहा हूं, जब मैं 10 सेकेंड्स पे देख रहा हूं, तो क्या, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। जब मेरी स्टार्ट हुई गाड़ी, जब मेरी गाड़ी, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये मेरा हाउस है, तो घर से कितना दूर है, 20 मीटर की डिस्टेंस पे, कितना, 20 मीटर्स। अगर मैं 5 सेकंड बाद में देख रहा हूँ, तो भी ये मेरे घर से कितना दूर है, 20 मीटर दूर है। अगर 10 सेकंड बाद में देख रहा हूँ, तो 20 मीटर दूर है। तो बेसिकली ये क्या है, मेरी गाड़ी किसी भी रोड के साइड में पार्क है। क्या टाइम के साथ में मूविंग ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन क्या था, विथ रेफरेंस ऑफ टाइम, विथ रेफरेंस ऑफ टाइम। क्या मेरा ऑब्जेक्ट टाइम के रेफरेंस में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, नहीं, वो सेम है, कांस्टेंट है। तो इसलिए क्या होगा, वो पार्क्ड है, रुका हुआ है, स्टेशनरी कंडीशन में, या रेस्ट फॉर्म में। इनमें से कोई भी वर्ड्स ले लो, कंक्लूजन एक ही निकलना है। तो सेकंड क्या था, एक कार पार्क्ड ऑन है साइड रोड, तो क्या गाड़ी मेरी साइड में पार्क है, बिल्कुल है। नेक्स्ट देखते हैं, ये ले, वो जो कुछ देर पहले मैं बोल रहा था कि किसी भी डिग्री पे एंगल पे फॉर्म करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से है, दोनों की स्पीड बतानी है अपन को। शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ टू व्हीकल्स, कोई भी दो व्हीकल्स है वो मोशन में है, ए एंड बी, कोई भी दो व्हीकल्स है वो क्या है, मोशन में है, ए एंड बी। विच वन ऑफ देम इज मूविंग फास्टर, इन दोनों में से कौन सा फास्ट है। सर कैसे बताएंगे, बी है या ए है, नहीं बता पाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, वही अपने 3 डॉट्स टेक्निक है। किसी भी ग्राफ को समझना हो तो क्या करेंगे, उस पर कोई भी 3 डॉट मार्क करेंगे। ओके, पहले मैं यहाँ एक डॉट मार्क करता हूँ, ओके, फिर यहाँ एक डॉट मार्क करता हूँ, देन यहाँ एक डॉट मार्क करता हूँ। इसमें
यहाँ एक डॉट मार्क करता हूं, ये थोड़ा एक्स एक्सेस से सिमिलर डॉट मार्क कीजिए कि आपको समझने में आसानी रहे। ऐसा या तो एक्स एक्सेस से मिलते हुए मार्क कर लीजिए या वाई एक्सेस से, दोनों से मिलते हुए मार्क कीजिए, इजीली समझ पाएंगे। जैसे अगर मैं अभी इसको मिलाता हूं, क्लियर है? कंपेयर करने के लिए अपन को एक को रेफरेंस मानना पड़ेगा। कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक को रेफरेंस मानना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना कि ये फिंगर है, ये बड़ी है, छोटी है, मतलब किससे? अगर मैं छोटी बोलता हूं तो अभी सिचुएशन में है, लेकिन अगर मैं बड़ी बोलता हूं तो ये सिचुएशन है। तो अपन को कंपैरिजन किसी के रेफरेंस पे देखना होगा कि मैं किससे रेफरेंस ले रहा हूं। ठीक है, तो अब डाटा मान लेते हैं यहाँ पे 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स और 15 सेकेंड्स। अब यहाँ पे 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर और 30 मीटर। क्लियर है? ये सब किस में गिवन है? डिस्टेंस मीटर में। टाइम किस में गिवन है? सेकंड्स में। अब देखो 5 सेकंड, 5 सेकंड्स में मेरा जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, ये कौन सी है? कार बी। ये किसका है? कार बी। और ये क्या है? कार ए। मेरे को जस्ट ये बताना है कि दोनों में से कौन सी व्हीकल फास्टेस्ट है। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो 5 सेकंड, 5 सेकंड्स में मेरे कार भी कितना दूर जा चुके हैं? 5 मीटर। लेकिन अगर मैं यही 5 सेकंड्स की बात करता हूं तो ऊपर जाने पे पता चलता है कि मेरी कारें है वो 10 मीटर कवर कर चुकी है। एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट पे मैं 10 सेकंड्स पे बात करता हूं तो ये इस पॉइंट को मार्क कीजिए। तो इन दोनों के मीडियम में अप्रोक्स 12 मान सकते हैं, 12 टू 13 मीटर। इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। आप या तो 12 मीटर मान लीजिए, 13 मीटर या 12.5 मिड में, जस्ट एवरेज ले लो उनका। तो अगर मैं 10 सेकंड्स की बात कर रहा हूं तो 10 सेकंड्स में मेरी कार भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है? 12 मीटर। वहीं मेरी कार एक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है? 20 मीटर्स। तो सेम टाइम में आप जैसे दो फ्रेंड्स है, दोनों साइकिल से स्कूल जा रहे हैं, 10 सेकंड्स में एक 12 मीटर कवर कर रहा है, एक 20 मीटर्स कवर कर रहा है। तो फास्ट कौन होगा? 20 मीटर वाला। देन थर्ड पॉइंट भी ले लीजिए एक बार, 15 सेकंड्स। 15 सेकंड्स में कार भी कितना ट्रेवल कर रही है? मार्क कीजिए यहाँ पे, कितना हुआ? 18। तो सपोज 20 और 15 के बीच में 18 आएगा, 18 ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं। तो अगर मैं 15 सेकंड्स में बात करता हूं तो कार भी कितना ट्रेवल कर रही है? 18 मीटर्स। अगर मैं वही बात करता हूं कि कार ए कितना ट्रेवल कर रही है, तो कार ए ट्रेवल कर रही है 30 मीटर्स, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स या 1.8 1.7 टाइम्स। तो ये कितना फास्टर है? ये ऑलमोस्ट 1.7 टाइम फास्टर है। तो कार स्पीड में कौन है? सबसे ज्यादा फास्ट किसकी स्पीड है? कार ए। देन उसके बाद में क्या है? बी। तो मैं अगर यहां पे बात करता हूं मूविंग फास्टर, तो मूविंग फास्टर कौन हुआ? कार ए। कार ए की स्पीड क्या है? मोर देन कार बी। क्लियर है चीज? कार ए की स्पीड किससे ज्यादा है? ग्रेटर देन कार बी से। तो दूसरा एक पॉइंट आता है, कार ए और कार बी में दोनों यूनिफॉर्म मोशन में कौन सी? दोनों है। क्योंकि मैंने कहा था कि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होनी चाहिए, कि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होनी चाहिए। जैसे क्या मैं यहां बात करता हूं 5 सेकंड्स, 10 सेकंड, 15 सेकंड्स, क्या ये जो मेरी डिस्टेंस है इक्वल्स टाइम इंटरवल में, क्या कार है, किसी भी एक कार को लीजिए, क्या वो इक्वल कवर कर रही है? 10 मिनट्स, 10 मीटर। 5 सेकंड्स में कितना मूव किया? 10 मीटर्स। देन 10 सेकंड्स में कितना मूव किया? 20 मीटर्स। 15 सेकंड्स में, तो एवरी 5 सेकंड्स में वो कितना मूव कर रही है? 10 मीटर्स एवरी। तो क्या इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है? बिल्कुल कर रही है। कुछ ऐसा ही अगर अपन डाटा इसकी बात करेंगे तो इसमें भी कुछ ऐसा ही सेम मिलेगा। तो दोनों यूनिफॉर्म मोशन के, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, जैसे इसको बात करें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, अगर मैं कहीं भी, ये मेरा रिजल्टेंट है, ये मैं कहीं भी अगर इसकी बात करूंगा तो ये भी क्या रहेगा? यूनिफॉर्म मोशन। अगर यहां बात करूंगा यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी एक रिजल्टेंट होगा बस वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनिफॉर्म मोशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आज का फाइनल क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में इतने ही क्वेश्चंस है। अगर आपको मोशन पे और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस चाहिए, ग्राफ्स वाले क्वेश्चन चाहिए या सिंपल स्पीड के, डिस्टेंस के, टाइम का, आप मेरे को कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा। मैं और आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर तैयार कर दूंगा इस चैप्टर के ऊपर।
अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोन ए ट्रक मूविंग विथ ए स्पीड विथ नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है, हमें साफ दिखाई दे रहा है ये, क्योंकि नॉट कांस्टेंट का मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एग्जैक्ट करेक्ट है, नॉन कांस्टेंट का मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यही चीज अपने पढ़ी थी, तो हमें देखते ही पता लग गया ये। लेकिन जैसे किसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ना ऐसा बैठ के देखना होता है कि क्या हमें इस क्वेश्चन से और कुछ सीखने को मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। ये जो बाकी ग्राफ्स हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखो अपन ने यू पढ़ा था, यू क्या होता है, यू इनिशियल स्पीड, वी क्या है, फाइनल स्पीड, कुछ ऐसा याद है, यू इनिशियल। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यू क्या है, जीरो, इसका यू क्या है, जीरो, इसका यू जीरो नहीं है, इसका यू क्या है, कुछ समथिंग मैं मान लेता हूं यहाँ पे 20 मीटर, तो इसका यू कितना हुआ 20, इसका वी कुछ है, इसका भी समथिंग कुछ है, लेकिन क्या इसका वी 20 नहीं है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब मेरी जो स्टार्टिंग में डिस्टेंस थी वो 20 मीटर है, और फाइनल जो डिस्टेंस है वो भी 20 मीटर डिस्टेंस आएगी। यहाँ पे यू वी का एग्जांपल नहीं लेंगे, यहाँ पे यू समथिंग कुछ होगा, तो ये जो मेरी 20 मीटर है वो कुछ है, वेलोसिटी यहाँ पे जीरो आएगी, ठीक है, ये स्टार्ट में ये कांस्टेंट, अभी अभी अपन लास्ट एग्जांपल देख के गए थे कि मेरी गाड़ी कहीं भी पार्क है, तो पार्किंग रेस्ट की कंडीशन में, तो रेस्ट की कंडीशन में वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो। सॉरी स्टूडेंट्स, ध्यान नहीं दिया इस पे, जीरो। ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, क्या ये ग्राफ करेक्ट है, पहली चीज क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, क्वेश्चंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर पॉसिबल है, क्योंकि बहुत बार आपके क्वेश्चंस आते हैं कि एक चोर है, वो चोरी करके दुकान से भाग गया, पीछे पुलिस की गाड़ी है, उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, जैसे चोर है वहां से 8:30 पे निकल गया है, 8:40 पे पुलिस ने गाड़ी स्टार्ट की और 60 किलोमीटर पर आवर से पीछा कर रही है। क्या क्वेश्चन था, चोर ने चोरी की और 8:30 से वहां से रन अवे, भाग गया वो, देन जो पुलिस है वो 8:40 पे अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है, कार स्टार्ट करती है, कितने पे, 60 किलोमीटर पर आवर से, वो इतना ही करेंगे, वो इतना ही करेंगे 60 किलोमीटर पर आवर। तो क्या है प्रैक्टिकल पॉसिबल है, गाड़ी कभी भी 60 किलोमीटर पर से स्टार्ट हो सकती है, नहीं, वो स्टार्ट तो जीरो से होगी, लेकिन हम क्वेश्चंस में क्या रीड करते हैं, मानते हैं कि वो गाड़ी कितने भी स्टार्ट हुई 60 किलोमीटर पर आवर से, और उन्होंने 10 सेकंड्स के अंदर, 10 मिनट्स के अंदर उनको पकड़ लिया, पकड़ लिया, भरोसा कीजिए पकड़ लिया 10 मिनट्स के अंदर, ठीक है। तो जो 60 किलोमीटर पर आवर है, 10 मिनट्स तक उनकी कंटिन्यूस स्पीड क्या मानते हैं, 60 किलोमीटर पर, लेकिन क्या ये करेक्ट है, नहीं। तो ये ग्राफ कुछ वैसा ही है कि यहां से अगर ये स्टार्ट होता है ग्राफ तो मेरा जीरो फॉर्म होता है, लेकिन इसने यहां से स्टार्ट किया, मतलब बेसिकली मेरा एक जो पोर्शन है वो ये गायब है, तो यहां से उसकी इनिशिएट वैल्यू कुछ रहेगी, इनिशिएट वैल्यू कुछ रहेगी। अभी अगर डिस्टेंस है तो अपन एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मैराथन की दावा के एक स्टार्टिंग लाइन से रनिंग कर रहा है और एक कुछ आगे से स्टार्ट हुआ, तो जो कुछ आगे से स्टार्ट हुआ वो ऑलरेडी इतनी डिस्टेंस को कवर कर चुका है, वो 0 सेकंड जब उसने स्टार्ट किया तो भी उसकी ये जो डिस्टेंस थी, ये जो डिस्टेंस थी वो उसकी ऑलरेडी कवर्ड थी, कंप्लीटली समझ आया। तो जब भी कोई क्वेश्चंस ऐसा मिलते हैं तो उनके जो इनकरेक्ट ऑप्शंस है उन पे भी एक बार देखिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पता वही आपका राइट आंसर हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अपन ने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को उठाया, समझा, अगर फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा हो एक बार कमेंट कीजिए, नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और वेरिएशंस के क्वेश्चंस ले आऊंगा, या फिर अपन अपना नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे, कौन सा, हीट, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आ रहे हो तो सपोर्ट कीजिए, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स।